आज दुनिया में सबसे अधिक आवश्यकता है यदि किसी सिद्धांत का, वो भगवान महावीर के सिद्धांत का। भगवान महावीर अहिंसा परमो धर्मा की ये पथ दे चुके हैं, अहिंसा पर चलो। और दूसरी बहुत प्रमुख बात है स्यातवाद। हाय हाय। दुनिया को जैनिज्म का देन ये है, जैन धर्म का देन है स्यातवाद। स्यातवाद बने क्या? कट्टरपंथी से दूर होना। ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ कोई 30 साल पहले, आज ईरान में युद्ध हो रहा है, ईरान के सबसे बड़े धर्मगुरु और राष्ट्र नेता थे, राष्ट्र के मुखिया थे खोमेनी। देखिए कहीं तो कोई पटाखा फूटे। वो खोमेनी जी के जिसको राइट हैंड मैन कहते हैं, ऐसे एक उनके स्कॉलर थे। वो भी 80 साल के थे या 80 साल, 77 या 80 साल के ऐसे कुछ थे, काफी वृद्ध थे। वो आए थे, किसी ने बताया यहाँ बेंगलुरु के दूर पर उस यहाँ पर एक संत रहते, तुम उनके पास जाओ, तुम्हारा सारा प्रश्न का उत्तर मिलेगा। उन दिनों में आर्ट ऑफ लिविंग इतना ज़्यादा लोगों को पता नहीं था। हमारी छोटी कुटिया थी उस साइड में, वो पुराने आश्रम में, ऊपर पहाड़ पर है, ऊपर नीचे से चढ़ना पड़ता। 100 सीढ़ी, वो सीढ़ी चढ़ने से ही लोगों को फूलने लगती थी। स्टीप सीढ़ियाँ थी, कोई रास्ता नहीं था, सीढ़ी से ही चलना पड़ा। वो चल के आए हमारे कुटी पे। हमारा एक प्रश्न है, बोले। मैंने कहा बोलिए महाराज, बोलिए इमाम जी बताइए। तो उन्होंने कहा मैं सबसे पूछ चुका हूँ, ये बड़ा प्रश्न है, यदि सत्य एक है, हमने कहा सत्य एक है, फिर उसके लिए मार्ग भी एक ही होगा। सत्य एक है तो उसका पहचान भी एक ही होना चाहिए, मार्ग भी एक ही होगा। तो फिर धर्म भी एक ही होना चाहिए। बाकी सब धर्म सत्य का नहीं होगा। धर्म तो मार्ग है सत्य का। तो सत्य एक ही तो मार्ग होना चाहिए उसके लिए। तो फिर सभी धर्म कैसे सही हो सकता है? तो हमारे धर्म में तो यही सिखाता है, एक ही धर्म सच्चा है, अल्लाह की एक ही बात है, वही सत्य है, हम यही मानते हैं, सत्य एक है। तो हमने कहा महाराज जी आप यहाँ आए हैं, महाराज जी नहीं, वो इमाम साहब आप यहाँ आए हैं, तो यहाँ आने के लिए कितने तरह के इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं? एक तो इंस्ट्रक्शन होगा, आप सीधा जाइए और बाएं घूमिए। आप आए ऐसे सीधा आए, दाहिने घूमिए। और दूसरा, दक्षिण से जो आने वाला होगा उनको बोलेंगे सीधा जाइए और बाएं घूमिए। और सामने से आएगा उनको बोले बाएं दाहिने कहीं नहीं घूमिए, सीधा जाइए बस। अब ये 3 मार्ग है, ये तीनों सच है कि नहीं? ये तीनों सच हो सकता कि नहीं? वो थोड़ी देर चुप हो गए, बोले महाराज जी, बोले महाराज जी आपने तो खोल दिया मेरा दिमाग। मैं इस प्रश्न से बहुत परेशान था। मैं आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ, शुक्रान करता हूँ करके, और थोड़ी देर बैठे, फिर भोजन किया।
आश्रम में उन दिनों में आश्रम में बहुत कम लोग थे, 100 लोग के करीब होंगे। अपना छोटा सा रसोई थी, हम खुद ही जाके परोसते थे उन दिनों में लोगों को। तो उनको खाना वाना खिला के गए। वो बहुत, आप ईरान आइए हमारे यहाँ, आपने मेरा, आप, मैं बता नहीं सकता हूँ आप कितना बड़ा एक भ्रम को हमारे मन से आपने निकाल दिया, कह के गए थे। तो मैं कहने का ये मतलब, ये स्यातवाद, महावीर ने यही कहा, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये भी सच है, वो भी सच है। हाँ, अब हम कहें ये सब अलग अलग है, एक कुर्सी अलग है, टेबल अलग है और जमीन अलग है, हाँ ये सच है। और ये सब एक है, ये भी लकड़ी है, वो भी लकड़ी है, सब एक है। ये दोनों बिल्कुल विरोधाभास में है। एक तो कहते ये अलग अलग है, दूसरा कहते ये सब एक है। दोनों सच्चे कि नहीं? हाँ, इसी को स्यातवाद बोलते। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। यदि स्यातवाद हो जाता दुनिया में, इसका प्रचार प्रसार, आतंकवाद जड़ से खत्म हो जाता। आतंकवाद का जड़ ही यही है, कट्टरपंथी का जड़ ही यही है कि मेरा ही सत्य है। भगवान महावीर का स्यातवाद, महावीर का स्यातवाद बहुत ही शानदार है। वो समयोचित, आज दुनिया में सबसे अधिक आवश्यकता उसी की है। और अक्सर समझते चुप रहना, शांत रहना कायरता है, ये भ्रम है। यहाँ महावीर इतने शांत है, फिर उनका नाम महावीर है। सबसे वीरता, शूरता वही है जो हम अपने मन पर विजय पा लिया, अपना एकदम शांत हो गए। अंदर की लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई है, बाहर की लड़ाई तो बाहर की छोटी है। मन में जो द्वंद्व होता है, उस द्वंद्व से डर के बारे में भागना नहीं है, नशे में जूझना नहीं है, मगर शांत बैठ के अपने द्वंद्व से ऊपर उठना, ये वीरता है, यही शूरता है। महावीर स्वामी की संदेश, महावीर स्वामी का संदेश ही यही है, वो वीरता को जगाए अपने भीतर। भक्त की ये उद्गार है, तुलसीदास जी ने रचाया है इसको। और तुलसीदास जी ने जो रचाया, उन्होंने शिव जी का भी नाम ले लिया उसमें। भगवान शिव जी का भी यही है, उनको मन में ऐसा भास हुआ होगा। वैसे तो शिव जी का कहीं पर भी ऐसा ग्रंथ में लिखा नहीं या शिव जी का हुआ नहीं, मगर ये एक संत की अनुभूति है। तुलसीदास को अपने मन में जिनको मुख्य आराध्य माना, जिनको अपने इष्ट देव माना, उस इष्ट देव के ही परिवार बाकी सब हो जाते और उन्हीं के साथ बाकी सब देते हैं। इसीलिए तुलसीदास हरि चेहरा, वो भी है ना हनुमान दास, तुलसीदास ने रचाया है। अब उन्होंने शिव जी के मुंह से कर सुनना चाहते थे तो शिव जी से मुंह से करवा दो आप। साकी साकी सिद्धि हुए गौरीशा, कहते गौरीश माने शिव जी जैसे उसकी सिद्धियां हो जाएगी, ऐसे उन्होंने बताया। और इसमें कोई वो नहीं, बात नहीं। अपना आराध्य जिनको मानते हैं उनके सारे परिवार होते हैं, बाकी सबको उनके साथ जोड़ते हैं। यही हमारी देश की विशेषता है, हमारे जो सनातन परंपरा की विशेषता यही है। तो आप गणेश मंदिर में जाओगे, उधर भी शिव जी होंगे, बाकी सब मूर्तियाँ भी होंगे, सभी परिवार होंगे। श्री देवी के मंदिर जाते हो, वहाँ गणेश भी होते हैं, विष्णु भी होते हैं, शिव भी होते हैं। इस तरह से सबको साथ लेके चलना।
पर ये कुछ संप्रदाय ऐसे हैं हमारे देश में जो शिव नहीं बोलना चाहते हैं। कुछ वैष्णव संप्रदाय ऐसे भी हैं और बोलते हैं अरे शिव नहीं बोलना चाहिए मुंह से। एक भक्ति उसमें ये उसका पीछे रहस्य यही है, तुम्हारा भक्ति एक हो, अटूट एक जगह तुम्हारा मन को लगा के रखो। नहीं तो मन में भ्रमित हो जाता है, इस देवता को पूजा करें, इस देवता को पूजा करें, दूसरे को करें, तीसरे को करें। ये सब भ्रम, इन भ्रम से मिटने के लिए कहा कि सिर्फ एक देवता पर ध्यान दो, वो भी सही है। और एक में सबको देवता को देखना वो भी सही है। शिव विष्णु में कोई भेद नहीं है, ऐसे देवी और शिव में कोई भेद नहीं है, सब एक है। इस तरह से मान के चलना चाहिए। इसलिए देखो जैन धर्म में, जैन परंपरा में सारी मूर्तियां जो 24 तीर्थंकर करीब करीब एक से होते हैं। एक पार्श्वनाथ के पीछे सर्प होते हैं, उनके सिर पीछे, बाकी सब मूर्तियां एक से होते हैं। उनके नीचे सिर्फ चिन्ह से तुम्हें पता लगा, अच्छा वहाँ सिंह है तो महावीर, और वृषभ है तो वृषभनाथ, आदिनाथ, इस तरह से आदिनाथ हो तो वो इस तरह से नीचे चिन्ह को देख करके उनका नाम और उनका रूप को कल्पना करते हैं। वैसे तो एक से होते हैं। यही बात है, एक में अनेक, अनेक में एक। काफी है ना आज इतना। अब उन्होंने शिव जी के मुंह से कर सुनना चाहते थे तो शिव जी से मुंह से करवा दिया। आप साकी साकी सिद्धि हुए गौरीशा,